बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जी, स्क्रिप्ट एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जैसा कि आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया हमारे और आपके सबके सामने, तो इंडेक्स एनालिसिस की वीडियो भी आप लोगों के साथ जल्दी इंशाल्लाह शेयर की जाएगी। तो मैंने सोचा मीनवाइल जो है आप लोग के साथ जो है मैं स्क्रिप्ट एनालिसिस को शेयर कर लूँ कि जो टॉप जिनमें वॉल्यूम्स ज़रा ज़्यादा लगे, स्पेशली उनके अंदर लोग जो हैं ज़्यादा ट्रैप हो जाते हैं। तो उसको मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं लेवल जो है शेयर करूं और आप लोगों को कुछ दिखाने और समझाने की कोशिश भी करूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप में से जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ डिस्कस करने में, तो वो दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके मजीद मालूमात ले सकते हैं। ये हम लोग की एक नई सर्विस है। इसमें आप लोगों के साथ जितने भी चार्ट लेवल जिस तरीके से यहाँ पे शेयर किए जा रहे हैं, सेम इसी तरीके से आपकी जो चार्ट्स लेवल है वो इन डेप्थ आपके साथ जो है, यानी इस तरीके की मार्किंग के साथ स्टॉप लॉस, टारगेट्स, रेजिस्टिंग पॉइंट्स, जो भी सारी चीज़ें वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी कि चार्ट उसके अकॉर्डिंग जो उनसे भी लेवल्स आ रहे होंगे, और आपको उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा जो भी उससे रिलेटेड गाइडेंस है वो भी डेफिनेटली प्रोवाइड कर दी जाएगी। और उसके साथ साथ एक क्विक डिस्क्लेमर, ये जो आपके साथ जो शेयर किया जाएगा वो चार्ट की वर्किंग शेयर की जाएगी। बाकी रिस्क मैनेजमेंट आपकी अपनी 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 होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी जो प्रॉफिट एंड लॉस की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमें जो चार्ट दिखाएगा और जो चार्ट दिखा रहा है वही आपके साथ शेयर किया जाता है, वही आपके साथ डिस्कस किया जाता है। तो उसमें भी आपके साथ जो है वही शेयर किया जाएगा। तो और उसमें आप अपने फेवरेट जितने भी स्क्रिप्ट्स होंगे वो आप हमसे वो भी पूछ सकते हैं और उनके लेवल भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जो दोस्त इंटरेस्टेड हो दिए गए नंबर पर रब्ता करके मजीद मालूमात के लिए मालूम कर सकते हैं। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो WTL जो है अभी ये अपने आइडियल सपोर्ट के पास आ गया। अब देखें पहले इसकी सपोर्ट ये थी, ये लेवल था, यहाँ से आप लोगों को गाइड करता हुआ आ रहा हूँ। पिछली वीडियोस में आप लोगों को बताया था। अभी मैं इसको फिलहाल हटा देता हूँ क्योंकि नई वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये मैं मार्किंग रखता हूँ ताकि याद रहे कि कहाँ पे हम लोगों ने वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पे अगर आप देखें अब इसने सपोर्ट वाली तोड़ दी, तो डेफिनेटली अब इसकी आइडियल सपोर्ट 1 रुपये 9 10 पैसे की आ रही है, क्योंकि पहले भी इसने यहीं से बाउंस दिया था। तो अव्वल तो अभी वेट करें, बट जस्ट इन केस किसी ने अगर एंट्री ले ली तो 1 रुपये 10 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ रख के इसको एक्यूमुलेट कर सकता है। अभी अब जो है ना इसको बेचने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुका है ये और अपने सपोर्ट के पास आ रहा है। और अगर मैं इसको जूम इन करके दिखाऊं तो आप देखें वॉल्यूम्स भी बढ़ना शुरू हो रहे हैं और विक्स भी छूट रही हैं। तो विक छोड़ने का मतलब ये होता है कि बायर इस लेवल को देख रहे हैं डेफिनेटली, जैसे मैं और आप देख रहे हैं। तो वो जो है अपनी पोजीशन ऑन कर रहे हैं और वो एक्टिव होना शुरू हो रहे हैं। तो ये एक पोटेंशियली एक सिग्नल होता है। अभी कंफर्मेशन हमारे पास नहीं होती। कंफर्मेशन जब तक नहीं होती है तब तक हम जो है एंट्री और एग्जिट अपना प्लान जो है वो उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फिल वक्त अभी है कि मैं अगर ट्रेंड लाइन लगाऊं तो ये जब तक इस ट्रेंड लाइन से बाहर नहीं निकलेगा तब तक ये पॉजिटिव नहीं है। तो अभी यानी कि ये तकरीबन 1.33 से ऊपर निकले तब यहाँ पे जो है हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। बट पोटेंशियली अगर ये इस लेवल पे आके थोड़ा सा अपने आपको साइडवेज में भी करता है 1 रुपये 9 पैसे 1 रुपये 10 पैसे के आसपास, तो यहाँ पे अगर इसमें किसी ने कोई एंट्री बनाई हुई है या बनाना चाहता है तो वो इसको रख सकता है 3 से 6 महीने के लिए आराम से। इसको आप रखें डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला उसमें आपको जो है ये 1.33 का पहला टारगेट और दूसरा 1.60 का टारगेट देखने को कम से कम मिलना चाहिए एज़ कम्पेयर टू जो अदर वर्किंग है। और उसमें अगर हम सामने देखें तो हमारा जो चार्ट भी हमें दिखा रहा है और वहाँ पे लेवल्स ये गए भी हैं। तो यहाँ पे जो है अगर किसी ने एक्यूमुलेशन की हुई है तो उसको अभी वेट करना चाहिए, यहाँ पे पैनिक में नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर वन ये। नंबर टू ये कि यहाँ पे अगर हम देखें तो RSI भी बिल्कुल ओवर सोल्ड पे आ गया, 27 पे आ गया। तो डेफिनेटली वो भी टेक्निकली करेक्शन लेगा। यहाँ पे देखें तो ये भी काफ़ी झूला जो है इसने झूल लिया है। स्टिल अभी ये इसके हिस्टोग्राम तगड़े हो रहे हैं। तो ज़्यादातर जो चांस है एक अच्छी जो अपॉर्चुनिटी है वो इस लेवल के ऊपर आके एक्टिव हो सकती है। और यहाँ पे आपको लाजमी इधर जो है रिएक्शन देखने को मिलेगा। रिएक्शन जो है कैंडलस्टिक की फॉर्म में मिलेगा देखने को कि प्राइजेस कैसे ऊपर चले जाते हैं। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। और इसके अलावा जो आप लोगों के साथ सुपर ट्रेंड की सेटिंग्स भी पिछली वीडियोस में शेयर करी थी जिन दोस्तों के साथ उनको पता है, तो उसमें भी देखें तो 1.26 का रेजिस्टेंस जो है ये भी दिखा रहा है। तो अराउंड वो यही है कि ट्रेंड लाइन टूटेगी तो ये अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ जो है ईजीली बढ़ना शुरू हो सकता है। आवरली पे अगर मैं इसको देखूं थोड़ा सा कि कितनी कैंडल्स क्या है, अब देखें ये जैसे जैसे नीचे आ रहा है बीच में कहीं पे आपको ऐसी कैंडल्स नहीं बनी नीचे गिरते अगर आप गौर करें। बट यहाँ आके देखें अब यहाँ पे वॉल्यूम्स भी बढ़ना शुरू हो रहे हैं, कैंडल भी बड़ी बनना शुरू हो रही है। बट स्टिल इट्स इन इज डाउन ट्रेंड। और अभी इसमें जो है ये वही वाली बात है, फॉलिंग नाइफ है। अभी इसके अंदर हाथ नहीं डालना चाहिए जब तक कि यहाँ पे इस लेवल के आसपास आके जो है हमें रिएक्शन ना दे दे। एल्स एक सिचुएशन ये, दूसरी सिचुएशन है अगर मैं एक आसान सिचुएशन आपको समझाऊं और बताऊं तो ये अपने इस रेजिस्टेंस को जब तक नहीं काटता 1 रुपये 23 पैसे का और इससे ऊपर अच्छी क्लोजिंग अच्छे वॉल्यूम्स के साथ टेक्निकल सिग्नल्स के साथ ये नहीं देता तब तक हम इसके अंदर एंट्री
नहीं लेंगे। तो उम्मीद है अगर किसी ने पोजीशन बनाई है वो अपने हिसाब से इसको देख सकता है, और कोई बनाना चाह रहा हो तो वो भी इसको अपने हिसाब से देख सकता है। वंस अगेन, ये बाय सेल अलर्ट नहीं है, ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो के प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है, ताकि आप लोग उसके अकॉर्डिंग जो है लेवल्स को देख के, टेक्निकल लेवल्स को देख के ट्रेड करें, और जो है बीच में कहीं आप ट्रैप ना हो सकें। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है KEL डेली चार्ट है ये। तो इसमें भी अगर आप देखें तो ये लेवल आपके साथ शेयर किए थे और इसने उस सपोर्ट को वहीं पे आके तोड़ दिया विद हाई वॉल्यूम्स, और अभी इसके अंदर जो है हमें हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसकी अब जो पोटेंशियल सपोर्ट आ रही है वो नीचे हमारे पास तकरीबन 168 की आ रही है, जो पहले भी एक लॉन्गर पीरियड पे हमारे पास एक बड़ी अच्छी सपोर्ट जो है बनी थी। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो पहले इसने यहीं से बाउंस लिया, अभी दोबारा आया, इसको बाउंस लेना चाहिए था बट इसने नहीं लिया। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो सिचुएशंस हैं कि अव्वल तो इसको अवॉइड किया जाए, नंबर वन। नंबर टू, ये किसी ने एंट्री ले ली तो इस कैंडल का जो बिल्कुल लो है, यानी 2 रुपये 23 पैसे के आसपास ऊपर भी आ रहा होगा हमारे पास, तो यहाँ पे जो है 2 रुपये 24 पैसे जो है वो हमारे पास इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। फ्रेश एंट्रीज के अंदर अभी नहीं बनती है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अगर आप देखें तो ये बिल्कुल नीचे बहुत तेज़ी से गिर रहा है, इसके अंदर स्विंग्स भी जो है इतने खास नहीं बन रहे। तो अभी फिल वक्त जो है इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी चाहिए। किसी ने एंट्री ले ली है तो ये उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए, वरना आइडियल जो इसका लेवल है वो तकरीबन 168 और 170 के आसपास है। यहाँ पे जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी 30 नवंबर को, उसके अंदर भी मैंने इसको जो है डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया था। या ये 2 रुपये 50 पैसे से ऊपर अगर कोई अच्छा सिग्नल दे तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे, क्योंकि अभी हो सकता है ये थोड़ा सा बाउंस दे और यहाँ पे इसको एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट करे, क्योंकि सपोर्ट टूटती है तो एज अ रेजिस्टेंस जो है वो टेस्ट होने आती है। आप लोगों ने इस चीज़ को बखूबी समझा भी होगा, देखा भी होगा हमारी वीडियोज़ में। आप लोगों के साथ मैंने कितनी दफ़ा इस चीज़ को शेयर किया है। जिन दोस्तों को नहीं पता, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर हमारी एक डिटेल्ड वीडियो भी मौजूद है चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड डोजो लिखेंगे तो वो सर्च में आपके पास वीडियो आ जाएगी, आप उसको ज़रूर देखें, ताकि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए, और एंट्री एग्जिट पॉइंट एटलीस्ट आपको जो है समझ में आ जाएंगे, कहाँ एंट्री बनती है कहाँ नहीं बनती। यहाँ नहीं बनती, यहाँ नहीं बनती, यहाँ नहीं बनती, यहाँ नहीं बनती। अब यहाँ बनती है, यहाँ से ऊपर बनती है, ठीक है। जो मैं आप लोगों को बता रहा था करेक्शन हो सकती है RSI, क्योंकि नीचे आ गया 21 पे, तो टेक्निकली है वो इसके अंदर एक जो है बाउंस दे सकता है। अगर किसी ने ली हुई है पोजीशन तो बाउंस के ऊपर अपनी पोजीशन को मेरे हिसाब से उसको एग्जिट करना चाहिए। यहाँ पे भी एक सॉलिड डाउन ट्रेंड जो है अभी कंटिन्यू है, तो अभी फिल वक्त इस सिचुएशन में इसके अंदर जो है आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए। इंडिकेटर की बात करें तो देखें उसका रेजिस्टेंस भी उसके आसपास ही आ रहा है। तो मेरा मशवरा ये है कि अभी आप इसको अवॉइड कीजिए और वेट करें इसके अच्छे लेवल का, या कहीं पे अपने आप को मेंटेन करें वहाँ तक का। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो दोस्तों नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा हैशकॉल, ये भी डेली चार्ट है, इसको भी काफ़ी टाइम से आप लोगों के साथ कवर किया जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अब 23 रुपये 20 रुपये पे जाएगा, तब हमने आपको जो गाइड किया था, अगर आप लोग देखें तो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही हुआ है। प्राइजेज ने हाई लगाया, हाई लगाने के बाद जो है कंसोलिडेशन हुई, यानी एक डिस्ट्रीब्यूशन हुई, और वहाँ से कैसा धड़ाम करके नीचे गिरा है। तो जो चीज़ दिख रही होती है वही आप लोगों के साथ एक्सप्लेन की जा रही होती है, हवाई बात कोई नहीं की जा रही होती। तो यहाँ पे चार्ट जो है बखूबी दिखा रहा था। प्राइजेस को अगर आप समझें, ठक करके ऊपर गए, कैंडल ने पहले ही यहाँ पे दिखा दिया प्राइस एक्शन ने कि यहाँ से रिजेक्शन आई है, फिर नीचे आ गए, हाई नहीं जा रहे, हाई नहीं जा रहे, इसका मतलब है जान नहीं है बायर्स में। बायर जो है इसको ऊपर इसको पुश नहीं कर पा रहे, सेलर एक्टिव हो रहे हैं। सपोर्ट टूटी, सिग्नल मिला, और अगर आप देखें तो यहाँ पे कैसा इसमें एक शार्प डिप आया है। तो वो डिप क्यों आया, टेक्निकली उसने जो गैप बने हुए थे यहाँ पे, जो एकदम गैप लगा लगा के ऊपर गया था, तो उसको फिल भी तो डेफिनेटली करेगा ना ये। तो ये वर्किंग जो है मैं आप लोगों के साथ इसको डिलीट करता हूँ और आप लोगों को समझाता हूँ कि अभी हमें क्या करना चाहिए। इसको भी डिलीट करता हूँ। वर्किंग आप लोगों के साथ जो है हमेशा सेव की जा रही होती है, आप लोगों को पता होगा। तो ये अभी फिलवक्त पोटेंशियल रेजिस्टेंस है। ये हमारे पास जो है एक जो सपोर्ट आ रही थी यहाँ पर, इसको मैं रेड कर देता हूँ। तो ये हमारे पास आज टूट चुकी है। तो अब नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास पोटेंशियली 4 रुपये 90 पैसे की हो सकती है। वैसे उसूली तौर पे तो ये वाली होनी चाहिए 3 रुपये 72 पैसे की, लेकिन यहाँ पे भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने इसको बाउंस क्रिएट किया, वहाँ पे हाई लगाया, तो अब ये सपोर्ट तोड़िए तो अब अपनी नेक्स्ट जो रेजिस्टिंग पॉइंट है उसके पास ये एक एज उसको सपोर्ट डिफाइन करके एक बाउंस क्रिएट कर सकता है। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो 4 रुपये 90 पैसे का उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और फ्रेश एंट्री अभी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं बनती, अभी इससे बिल्कुल दूर रहें, चाहे इसकी कोई भी जितनी भी अच्छी न्यूज़ आ जाए, चार्ट्स इसके जो हैं वो आपके सामने। और
उसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो गैप है ये हमारे पास लाजमी फिल होना था, और जो कि आप देख लें यहाँ पे प्राइसेस ने यहाँ तक ऑलमोस्ट इसको कर दिया, थोड़ा सा रह गया। तो यहाँ से भी अगर ये फॉल करता है तो ये अराउंड अपनी इसी सपोर्ट तक 367 370 की सपोर्ट तक आ जाएगा। तो ये एक पोटेंशियली इसके पास एक अच्छा जोन बन सकता है, यहाँ पे आप इसको दोबारा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अनटिल और अनलेस कोई कंपनी में अगर कोई इस तरीके का डिफ़ॉल्ट का चक्कर ना हो या कोई ऐसा मसला ना हो, उसको भी मद्देनज़र रखना है, क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को बात कर रहे होते हैं और हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से चीज़ों को डिस्कस नहीं करते हैं। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से चीज़ें अलहदा एस्पेक्ट से देखी जाती हैं, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को अलहदा एस्पेक्ट से देखा और परखा जाता है। तो यहाँ पे देखें RSI भी इसका 18 पे आ गया, एक बाउंस इसके अंदर बनेगा, किसी ने एंट्री अगर ली हुई है तो यहाँ पे पोटेंशियल बाउंस इसका 6.18 6.10 के आसपास अगर मिलता है, क्योंकि ये सपोर्ट टूट गया, इसको रेजिस्टेंस के तौर पे टेस्ट करने लाजमी आएगा। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट टेकिंग करके निकलना चाहिए। और जो है यहाँ पे आप देखें तो कैसा शार्प डिक्लाइन इसके अंदर ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। तो ये सारी अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं तो आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी करी हैं, डिटेल में डिस्कस भी करी हैं कि क्यों ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी और हैं। और आज अगर आप देखें तो ये आपके सामने बखूबी सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो ये मैं भी आपको कैसे बता रहा हूँ, चार्ट देख के बता रहा हूँ, और चार्ट रीडिंग देखने और समझने के लिए आपको प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस आना मस्ट है। जो दोस्त कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस फजूल है और काम नहीं करता है, तो फिर वो जिस तरीके ट्रेडिंग कर रहे हैं करते रहें। तो लेकिन ये है कि जो दोस्त इस काम को सीरियसली समझ के करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म पे बिजनेस को करना चाहते हैं, तो लाजमी टेक्निकल एनालिसिस को ज़रूर सीखें और समझ के करें। तो उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है सिनर्जी को भी सॉरी सिनर्जी को में भी हमारे पास जो है अच्छे वॉल्यूम्स आज एक्सचेंज हुए हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ इधर भी शेयर करी थी, बीच में भी शेयर करी थी, तो उसमें आप लोगों के साथ लेवल शेयर किए थे। देखें कैसे यहाँ पे सपोर्ट टूटी, उसने एज अ रेजिस्टेंस को टेस्ट किया अराउंड 4 रुपये 50 पैसे पे, वहाँ से जो है इसने दोबारा डाइव लगा दी। तो अब इसके बाद बड़ी एक अहम सपोर्ट आ रही है 3 रुपये 70 और 66 पैसे के आसपास। तो अगर कोई एक्यूमुलेट करना चाहता है, किसी ने अगर लिया हुआ है, तो इस लेवल तक मेरे हिसाब से उसको वेट करना चाहिए, क्योंकि ये इसकी बहुत मेजर सपोर्ट है। तो बहुत ज़्यादा चांस है यहाँ पे आके अपने आप को थोड़ा ठहराए और यहाँ से एक बड़ी ज़बरदस्त रिकवरी भी दे सकता है। बट मल्टीपल फैक्टर्स को हमें देखना है। लेकिन यहाँ पे अगर अभी आप देखें तो ये हमारे पास एक डाउन ट्रेंड ऑलरेडी इसका कंटिन्यू है, और ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, क्योंकि ये सपोर्ट 2 दफ़ा इसने यहाँ पे बनाया, बाउंस लिया, ट्रेंड लाइन इसको दबा रही थी, यहाँ पे इसने तोड़ा। तो अब ये यहाँ तक इसमें वेट करना चाहिए। 3 रुपये 66 पैसे का इसका एक बड़ा आइडियल जोन है। यहाँ पे अगर कोई बाय करना चाहे तो इसको अपनी नज़र में रख सकता है। और यहाँ से बाउंस आए तो ये तकरीबन 4 रुपये 50 40 आसपास जो है, यहाँ तक जो है इसमें आप अपनी पोटेंशियल ट्रेड है उसको देख सकते हैं। और सेकंड ये कि फ्रेश एंट्री जब तक ये ट्रेंड लाइन से बाहर नहीं निकलता तब तक हम इसके अंदर नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे देखें एक बाउंस जो है हमें देखने को मिल सकता है। RSI 15 के ऊपर आ गया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें मैकडी के सिग्नल भी बिल्कुल नीचे आए हमें, तो एक करेक्शन इसके अंदर है और ये बिल्कुल नीचे आ रहा है। तो अभी एक ग्रीन कैंडल इसके अंदर हमें देखने को मिल सकती है। बट वहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इधर तक लेवल पे, यहाँ पे जिन्होंने अगर यहाँ पे कहीं लिया हुआ है तो यहाँ पे उन्हें अपनी प्रॉफिट टेकिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है रेजिस्टेंस भी आ रहा है, ट्रेंड लाइन भी आ रही है, और सपोर्ट टूटी हुआ है, रेजिस्टेंस को टेस्ट करने भी चाहिए टेक्निकली। तो वहाँ पे हमें वहाँ पे बाहर निकलना है, ये नहीं है कि फिर उसके अंदर बैठे ही रहें। और उसके अलावा फिर नेक्स्ट जो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी वो यहाँ तो 366 के आसपास वेट करना है। यहाँ इस रेजिस्टेंस में यानी 460 से ऊपर अगर अच्छी क्लोजिंग दे तभी हम इसके अंदर एंट्री बनाएंगे, वरना इससे पहले नहीं बनाएंगे। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है टेली कार्ड लिमिटेड। तो इसकी भी बहुत क्वेरीज थी, तो ये अभी बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन में, अगर आप देखें सब में आपको जो एक प्राइस एक्शन पैटर्न दिख रहा है, डिसेंडिंग ट्राइंगल, जो हमारे इंडेक्स में भी बन रहा था और उसके बाद हमने एक फॉल देखा। तो अब वहाँ पे अगर आप देखें तो उसमें भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन हो रही है। अगर आप देखें तो इसके अंदर एक कैसा एक शार्प डिक्लाइन आया है। तो अब जब डिक्लाइन आता है तो अभी वो डिक्लाइन ही नहीं रहता, वो ऊपर उसको रिकवर भी करने की कोशिश करता है। तो टेली की अगर अभी फिलवक देखा जाए तो यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन के ऊपर ये आके रोकने की अपने आप को कोशिश कर रहा है, ऑल दो रुका नहीं है। तो 6 रुपये का इसका एक बड़ा ज़बरदस्त लेवल है और एक मेजर सपोर्ट का लेवल भी है वो। वहाँ पे अगर आपको एक बाउंस देखने को मिलता है तो वहाँ पे हम इसमें देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि प्राइस एक्शन यहाँ पे हमें क्या सिग्नल देता है। अगर तो यहाँ से भी नीचे निकल रहा है तो फिर ये मज़ीद नीचे जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इसको और टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग इसको रुकना चाहिए। और यहाँ पे अगर ये अपने आप को रोकता है और कोई कैंडल स्टिक पैटर्न हमें यहाँ पे दिखता है तो हमें यहाँ पे ट्रेड लेनी चाहिए और जो बाउंस हो उसके अंदर निकलना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारे पास ऊपर आ रहे हैं और ये रेजिस्टेंस टूटा है, सपोर्ट टूटी है। तो इसको आसपास यहाँ इस ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ तक जो है अपने आप को टेस्ट करने ईजीली जा सकता है।
तो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो 6 रुपये का उसको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, पैनिक करके अभी एग्जिट नहीं लेना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेश एंट्री के लिए भी 6 रुपये के लेवल का वेट करना चाहिए है। RSI का भी देखें बिल्कुल मरा हुआ है, 10 के ऊपर चला गया है। हिस्टोग्राम भी अगर आप देखें बिल्कुल नेगेटिव हो गए, तो बाउंस इसके अंदर डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है, बट वो इतना ऊंचा नहीं होगा। तो यहाँ तो इस लेवल तक वेट करें। यहाँ इस कैंडल का जो हाई है अगर ये कट जाए तब हम इसके अंदर थोड़ी सी एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस हमारा यही होगा। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। वंस अगेन कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए। और अगर आप देखें हमारा जो इंडिकेटर है इत्तेफाक देखें, उसका भी जो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो इसी का आ रहा है। तो ये जैसे इसको भी क्रॉस करेगा तो इंडिकेटर भी एक बाय कॉल हमारे पास जनरेट कर देगा। इस इंडिकेटर की सेटिंग अगर आपने नहीं देखी तो प्रीवियस हमारी 3-4 वीडियोस पीछे अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे इसके अंदर डिटेल के अंदर मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें समझाई। तो उम्मीद है आपको क्लियर होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ जी। तो आज का लास्ट स्क्रिप्ट हमारा है DFML, दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड। इसकी भी बहुत अंधाधुन वो मची हुई थी कि ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। तो आप लोगों को यहीं पे मैंने अलर्ट कर दिया था और उम्मीद है आप लोग देख भी रहे होंगे और आप लोगों ने होपफुली जो है टाइमली एग्जिट भी ले लिया होगा। और अगर ले लिया तो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि यहाँ पे जो है प्राइस एक्शन ने हमें वंस अगेन पहले ही सिग्नल दे दिया था। और अगर आप देखें तो इसने स्टिल जो है डाइव लगाई हुई है। तो ये चीज़ होती है प्राइस एक्शन, और इसको समझना इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो बहुत गलत किया है, इसके अंदर अभी एंट्री बिल्कुल नहीं बनती। और इसका एक पोटेंशियल अगर आप सपोर्ट देखें तो 9 रुपये की आ रही है इस लेवल के आसपास, यहाँ पे देखेंगे जब आएगा। एल्स इससे पहले इसके अंदर एंट्री नहीं बनती। और जो है यहाँ पे मैं ये लेवल आपके साथ डिलीट कर दूँ, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं देखते हुए आ रहे होंगे। तो ये जो सपोर्ट एक हमारे पास बनी थी आज ये भी टूट चुकी हुई है। ये लाइन भी मैं डिलीट कर दूँ क्योंकि मैंने शॉर्ट ट्रेंड के लिए बताई हुई थी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अभी भी अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें, इसको मैं कलर इसका चेंज कर दूं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक सपोर्ट आ रही है। तो प्राइसेस ये एकदम हाई लगाया तो वो सपोर्ट के पास आ रहे हैं। तो अब ये एक पहली सपोर्ट है ट्रेंड लाइन की अराउंड 11 रुपये के, 11 रुपये 80 रुपये के आसपास। और अगर ये टूटती है तो फिर हमारे पास एक आइडियल सपोर्ट 10 रुपये के लेवल के आसपास हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर किसी ने एंट्री ली हुई है, अव्वल तो बनती नहीं है इसके अंदर एंट्री, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो यहाँ पे जो है उसको पोटेंशियली जो भी बाउंस मिले वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। या फ्रेश एंट्री ट्रेंड लाइन के ऊपर आप इस तरीके से अपने चार्ट के ऊपर मार्क करके रख लीजिए। यहाँ पे आके बाउंस दे तब हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। या ये एक आइडियल लेवल है, यहाँ पे आके अगर ये प्राइस एक्शन हमें कोई सिग्नल देता है तभी हम लेंगे, उससे पहले एंट्री नहीं बनेगी। और अगर ये ट्रेंड लाइन भी टूट जाती है तब तो जो हमारे पास डाउन ट्रेंड है वो पक्का जो है वो कंटिन्यू ही रहेगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक चैनल फॉर्मेशन थी, वो फिल वक्त मैं आपके साथ हटा देता हूँ ताकि चार्ट जो हमारा नाइस एंड क्लीन रहे। तो उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे देखें RSI जो है अभी 45 है, तो उम्मीद है यहाँ तक इजीली हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जो है हिस्टोग्राम अभी तगड़े जनरेट होना शुरू हुए हैं। तो प्राइस एक्शन हमें वंस अगेन यहाँ पे निकाला था। प्रीवियस वीडियोस अगर आप देखेंगे तो मैंने आप लोगों को यहीं से बोला था कि आप एग्जिट ले लें, तो मैंने इसी बिहाफ पे और इसी वजह से बोला था। और फिर उसके बाद हमारे इंडिकेटर ने भी हमें यहाँ पे निकाल दिया था। और देखें पोटेंशियल सपोर्ट पे ही हमारा इंडिकेटर भी हमें जो है सिग्नल इसने यहाँ पे जनरेट किया था। तो अभी फिलहाल यहाँ तक वेट करना चाहिए। इससे नीचे अगर ये जाता है तो हालात जो हैं और भी बुरे हो सकते हैं। तो वंस अगेन किसी भी कहने पे जो है, या किसी भी सिर्फ एक न्यूज़ के ऊपर ट्रेड मत लीजिए। चार्ट्स को देखें, वर्किंग करें, उसके साथ स्टिक रहें और फिर अपनी ट्रेड को प्रॉपर प्लान के साथ जो है इनिशिएट करें। वो एक मशहूर सेइंग है ना कि पहले ट्रेड योर प्लान देन, पहले क्या था, ट्रेड योर प्लान, सॉरी प्लान योर ट्रेड देन ट्रेड योर प्लान। तो इसी तरीके से इसी हिकमत अमली को आप लोग अपनाइए और उसी के ऊपर चलें। पहले आप लोग वर्किंग करें एक रात पहले और फिर उन लेवल्स का वेट करें जैसे आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया जा रहा है। क्योंकि बाज़ाहिर आप देखेंगे कुछ नहीं दिख रहा है, बट थोड़ी सी वर्किंग करेंगे तो आपको एक डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाएगी, लाइक अ मैप। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा और आप इसके अकॉर्डिंग जो है देखें, अपनी वर्किंग करें, अपने रिस्क मैनेजमेंट को देखें और अपनी ट्रेड को उसके अकॉर्डिंग जो है मैनेज करने की कोशिश करें। वंस अगेन ये कोई बाय सेल अलर्ट नहीं था, और ये आपको सिर्फ समझाने के लिए और दिखाने के लिए था कि टेक्निकल्स किस तरीके से काम करते हैं, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। और जैसे कि काम करता आ रहा है मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करता हुआ आ रहा हूँ। उम्मीद है आज की कोशिश भी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपनी मोहब्बत और जो आपकी जो भी कमेंट्स हैं उसका इज़हार ज़रूर कीजिएगा, ताकि फिर मज़ीद आप लोग के साथ वीडियोस शेयर किए जाएँ। कोई भी कमेंट हो ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।